मधेपुरा में सोमवार को बढ़ती महंगाई पर रोक, बाढ़ प्रभावित को पर्याप्त राहत की, नीट में ओबीसी आरक्षण को जारी रखने, सरकारी संस्थानों के निजीकरण पर रोक और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मधेपुरा लोकसभा के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की रिहाई को लेकर आज मधेपुरा में जन अधिकार पार्टी का राज्यव्यापी भूख हड़ताल पार्टी कार्यालय से शुरू हुआ। भूख हड़ताल में शामिल पार्टी नेताओं ने कहा कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार देश में इतनी महंगाई है, ऊपर से आधा बिहार बाढ़ से त्राही त्राही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार पीड़ित लोगों को राहत नहीं पहुंचा रही है। वे सिर्फ सत्ता गिराने और बचाने की नूरा किश्ती का खेल खेल रही है। नेताओं ने कहा कि एक तरफ नीट में पिछड़ा का आरक्षण लागू किए बिना ही प्रवेश परीक्षा की घोषणा कर सरकार ने पिछड़े वर्ग के हजारों छात्रों के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के इशारे पर नीतीश कुमार ने पप्पू यादव को फर्जी मामले में 70 दिनों से जेल में डाल रखा है, जिससे जाहिर होता है कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है। उन्होंने कहा कि आज देश की आम जनता परेशान है और उद्योगपतियों की सरकार कान में तेल देकर सोई हुई है। भूख हड़ताल चल रहा है। इस भूख हड़ताल का मेन कारण है ये 5 मांग है हमारी पार्टी का। पहला मांग है बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ। आज पूरे देश में महंगाई के चलते पेट्रोल डीजल का कीमत, आज पेट्रोल का कीमत 100 रुपये से ज़्यादा हो गया है। उसी तरह डीजल का कीमत भी लगभग 100 रुपये के आसपास है। आज करवा तेल का कीमत 200 रुपये किलो हो गया है। आज सब्जी का कीमत बढ़ गया है, गैस का कीमत बढ़ गया है। इसके चलते गरीब लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आज गरीब लोगों के थाली से हरी सब्जी समाप्त हो गया है। आज पूरा देश महंगाई के चपेट में आकर के लोग एकदम मरमाहत है। आज जिस समय यूपीए की सरकार थी, उस समय में एनडीए के लोगों ने ऐसा संघर्ष किया, ऐसा महंगाई के विरोध में संघर्ष किया कि लोग को इसको सत्ता सौंपना पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये ख्याल नहीं आता है कि आप महंगाई के ही चलते आपको सरकार में काम बनाने में कामयाबी मिली, लेकिन आपका अब पतन होना तय है कि आप महंगाई की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यदि आप महंगाई वापस नहीं लीजिएगा, जिस तरह आप सरकार के विरोध मजबूती किए थे विरोधी दल के लोगों को, उसी तरह अब लोग जग चुका है। आपके विरोध में ऐसा गठबंधन होगा कि आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। और हमारे नेता आज 70 दिन से जेल में है, लेकिन सरकार को नींद हराम हो रहा है कि पप्पू यादव बाहर उनको नहीं निकाला जा रहा है। आज पप्पू यादव बाहर में होते तो आज बात की स्थिति ऐसी नहीं होती। अपने से अपने पार्टी और अपने संस्थानों के बदौलत राहत सामग्री पहुंचाने का काम करते। कहीं कहीं कोई राहत नहीं है। लोग डूब रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। आज ओबीसी की बात किया जाए, ओबीसी में सिर्फ गरीब के लोग सरकारी नौकरी पाने का काम करते थे, लेकिन ये बड़े बड़े पूंजीपतियों आज ओबीसी को हटा करके गरीब के बच्चे को नौकरी से दूर करना चाहते हैं। यही साजिश बीजेपी का है। और सरकारी संस्थानों में गरीब के बच्चे वहाँ रहते थे। आज सब जगह से गरीब के लोगों को बेदखल करने का काम बीजेपी के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा आज हो रहा है। बीजेपी सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति के इशारे पे काम करती है। पूंजीपति जो कहेगा और बीजेपी को कहना पड़ेगा, अमेरिका जो कहेगा और नरेंद्र मोदी को कहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी अमेरिका के हाथों बिक गया है और अमेरिका के इशारों पे काम करने का काम करता है। लोगों को इतना बोझ देने का काम करता है, इतना कर्ज में डुबा देना चाहता है कि भारत को खोखला बनाने के लिए नरेंद्र मोदी आगे आने का काम करता है, उसका सरकार आगे आने का काम करता है।